हेलो दोस्तों, मैं हूं अरकान और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अरकान्स मनी माइंडसेट पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको स्टेबल इनकम देने में मदद करती है, जिसका नाम है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SWP क्या होता है और कैसे काम करता है? SWP को हम मुफ्त की सैलरी भी बोल सकते हैं। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये वीडियो जो लोग यंग एज वाले हैं उनके लिए नहीं है, ये जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। बहुतों का क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पैसा तो है बट हम उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, और उनको हमेशा पर मंथ अर्निंग भी चाहिए होती है। तो वो अर्निंग के लिए ये प्लान है। इसमें आपको हर मंथ कंसिस्टेंसी से आप जो अमाउंट सेट करते हो वो पैसा आपके अकाउंट में आता है आपके खर्चों के लिए। इसमें आपको एक बार अपना इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, अब उनको जो पैसा इकट्ठा आता है रिटायरमेंट के बाद, वो लोग रिटायरमेंट के बाद भी एक सैलरी चाहते हैं। तो वो लोग के लिए ये प्लान है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ज़बरदस्त प्लान, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। वो देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, रिटायरमेंट होता है, उसको पैसा मिलता है और वो पैसे लाइबिलिटीज़ को ख़रीदने में खर्च कर देता है। वो कभी एसेट्स के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ना, इसको सुन के आपको इतना मज़ा आने वाला है दोस्त। एक आम आदमी रिटायरमेंट होने के बाद अपने पैसों से या तो घर बना लेता है या तो गाड़ी खरीद लेता है, और उसको आगे का जो पैसा मिलता है वो उसके पेंशन के थ्रू मिलता है पर मंथ। बट कैसा हो अगर आपको हर महीने सैलरी आए और आपको कुछ करना भी ना पड़े, आप बैठे हो और आपको मुफ्त की सैलरी मिल रही है, तब तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। चलो बताता हूँ कैसे मिलेगा ये मुफ्त की सैलरी। आप रिटायर हुए हो, आपके पास मोटा पैसा है अभी, तो आप उसको बैंक अकाउंट में रखोगे, ठीक है। उसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद धीरे धीरे आपका पैसा कम होता जाएगा। इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई दर की वजह से वो घटता जाएगा। आप FD करोगे तो वो महंगाई दर को, इन्फ्लेशन को बीट करता है, तो आपका पैसा घटेगा तो नहीं बट बढ़ेगा भी नहीं, आपका पैसा ज़िंदा रहेगा। चलते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको 80 लाख रुपए का बताता हूँ। अगर आपने 80 लाख रुपए SWP में डाला, आप अपने हिसाब से आपको कितना चाहिए पर मंथ सैलरी, वो आप डिसाइड कर सकते हो। जो भी चाहिए आपको, जितनी की नीड हो, 50,000, 30,000, 20,000, 60,000, जो भी चाहिए आपको वो आप ऐड कर सकते हो इसमें। चलिए हम यहाँ पे 50,000 लेके चलते हैं। हम ज़्यादा नहीं, बस 20 साल के लिए करते हैं। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 12% का। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आप 20 साल तक आपको 50,000 रुपये मिलता रहेगा, और ये साल का नहीं है, हर महीने आपको 50,000 रुपये मिलता रहेगा। आप 20 साल तक में 1,20,00,000 रुपये ले चुके होंगे। आपने कितना डाला था? 80 लाख रुपए। लेकिन आप अगले 20 साल तक 50,000 रुपये की सैलरी लेते हुए 1,20,00,000 रुपये आप ले चुके। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखो कि आपका जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कितनी है। ये है आपका 3,72,00,000 रुपये। मतलब आपने डाला तो था 80 लाख रुपए, आप 1,20,00,000 रुपये खा भी चुके, उसके बाद भी आपका कॉर्पस 3,72,00,000 रुपये का बचा हुआ है। अब इसमें अगर आप पर मंथ, आपको 50,000 की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसमें से अगर कम निकालते हो तो देखो क्या मैजिक होता है। हम इसको 40,000 रुपये कर देते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं। 40,000 रुपये आप पर मंथ निकालोगे तो 20 साल में आप 96 लाख रुपये खाओगे। उसके बाद भी आपका जो कॉर्पस बचा हुआ होगा वो कॉर्पस है 4,72,00,000 रुपये का। आपका 80 लाख रुपये 4,72,00,000 रुपये अगले 20 साल में बन चुका होगा, और आपको पर मंथ सैलरी भी आता रहेगा। आपका काम भी नहीं रुकेगा, और आपका वो इन्वेस्ट है और वो बढ़ता भी जाएगा। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको आप अगर गलत सेटिंग करेंगे तो ये जो कॉर्पस यहाँ पर आपको दिख रहा है 4,72,00,000 रुपये, ये आपको माइनस में दिखेगा। आपका पूरा पैसा ख़त्म भी हो सकता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। तो पहले जान लेते हैं इसके बारे में। चलिए, आप 60,000 रुपये निकालते हैं। यदि आप 60,000 रुपये हर महीने निकालने के बाद आप 1,44,00,000 रुपये 20 साल में खाओगे।
आप इसको आजीवन चला सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप 20 साल ही रखो, आप 30 साल करोगे और ज़्यादा बड़ा कॉर्पस आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आपका 1,44,00,000 रुपये आपने विड्रॉल किया, आपके अकाउंट में आया, हर महीने 60-60 हज़ार रुपये करके आप खा लिए। उसके बाद भी आपका कॉर्पस 2,72,00,000 रुपये का बचा रहेगा। मतलब आपका पैसा उस समय 20 साल के बाद आपके 1,44,00,000 खाने के बाद भी 2,72,00,000 रुपये आपके पास होगा। चलिए, अगर इसको हम 30,000 करें तो आप जितना कम निकालोगे उतना ये ज़्यादा कंपाउंड होगा पैसा। तो जितना ज़्यादा पैसा कंपाउंड होगा उतना बड़ा कॉर्पस बनेगा, उतना ज़्यादा आपको आगे चल के बेनिफिट मिलेगा। तो आप अगर 30,000 रुपये हर महीने निकालते हो एज अ मुफ्त की सैलरी, तो आपको 72 लाख रुपए मिलेंगे 20 सालों के अंदर। बट आपका जो कॉर्पस होगा 20 साल के बाद, वो आपका बचा रहेगा उस समय भी 5,72,00,000 रुपए का। अब ये तो हम बात किए 80 लाख रुपए का। अब कोई ऐसे भी लोग होंगे जिनको रिटायरमेंट के बाद और कुछ काम होंगे अपने पर्सनल, जो कि उनको उस समय एक मुश्त पैसे की ज़रूरत होगी। तो हम बात करते हैं अब 50 लाख रुपए पे कितना मिलता है। यदि हम 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम 25,000 रुपये हर महीने अपनी सैलरी बनाते हैं और 20 साल के लिए 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रखते हैं। और हाँ, ये बात याद रखिए, ये जो भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, ये आपका 12% जो आज से पहले रिटर्न हमको मिला है वो रिटर्न मैं लेकर के चल रहा हूँ। हो सकता है फ्यूचर में आपको ज़्यादा मिले। अगर 1-2% भी खसक गया ना आगे, तो इसका पूरा लुक बदल जाएगा। ये इतना ज़्यादा आपको अमाउंट रिटर्न आएगा, प्रॉफिट होगा 1-2% के भी बढ़ने से। तो हम इसको 12% से कैलकुलेट करते हैं। आप 50 लाख रुपए भी डालेंगे और 25,000 रुपये हर महीने सैलरी लेंगे, तो आपको 20 साल में 60 लाख रुपए विड्रॉल होंगे। और आपका जो उस समय कॉर्पस बचा हुआ होगा, वो कॉर्पस रहेगा आपका 2,95,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, टोटल आपने अर्न किया 3,05,00,000 रुपए। अगर आप इस अमाउंट को बढ़ाते हो तो जाहिर सी बात है लास्ट में 20 साल के बाद जो आपका कॉर्पस बचा हुआ होगा वो कम हो जाएगा। हम 25 के जगह इसको अगर 30 करें, अगर आप 30,000 रुपये भी हर महीने निकालोगे ना 50 लाख रुपए डाल के, तो आपको 72 लाख रुपए मिलेंगे 20 साल में। और आपका 2,45,00,000 का कॉर्पस बन चुका होगा। वो 50 लाख रुपए आपका 2,45,00,000 रुपए कॉर्पस बचा हुआ होगा उस समय पे भी। आपके 72 लाख रुपए निकालने के बाद भी आप इन्वेस्ट कम कर रहे हो, लेकिन आप खा ज़्यादा रहे हो। बट अगर आप यही पैसे को अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में रख के आप हर महीने खाओ, तो आपका एक टाइम पे वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। बट इसमें आपको सैलरी भी मिल रहा है और आपका पैसा ग्रोथ भी कर रहा है। तो ये बेनिफिट है SWP का, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। गजब बेहतरीन प्लान है ये। चलिए अब 30 लाख का बता देता हूँ कैलकुलेट करके। 30 लाख वाले अगर 30,000 रुपये निकालेंगे तो उनको कम हो जाएगा। 30 लाख वाले अगर 30,000 रुपये हर महीने निकालते हैं, 30 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे और 30,000 रुपये हर महीने निकालोगे, तो आप 72 लाख रुपए खा लोगे 20 साल में, करेक्ट। और उस समय के बाद आपका जो कॉर्पस बचा हुआ होगा वो 27,03,000 का बचा हुआ होगा। क्योंकि आप निकाल ज़्यादा रहे हो, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कम है और आप निकाल ज़्यादा रहे हो, तो आपका कम होना लाजमी है। चलिए इनको हम 20,000 कर देते हैं। अगर आप 20,000 रुपये निकालेंगे हर महीने, आपने 30 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है SWP में और आप 20,000 रुपये निकाल रहे हो, तो आप 48 लाख रुपये विड्रॉल कर लोगे 20 साल के अंदर। और उसके बाद भी आपका कॉर्पस बचा हुआ रहेगा 1,27,00,000 का। आपके पास जो भी पैसा है, आप 60 साल में रिटायर होते हो, राइट। अब 60 साल के बाद आप कितना साल जियोगे? 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। 30 साल जियोगे और बड़ा कॉर्पस बनेगा। बट हम 20 साल का पकड़ के चल रहे हैं। आप 30 साल के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, ईजी है कैलकुलेट करना। तो अगर हम 80 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है, हम 50,000 रुपये भी हर मंथ सैलरी लें अपनी, तो हम 1,20,00,000 रुपये खर्च कर देंगे, मीन्स विड्रॉल कर लेंगे। बट हमने डाला तो 80 लाख था, लेकिन हम 1,20,00,000 रुपये यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आप मंथ में 50,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो ठीक ही है, आपका काम चल जाना चाहिए। नहीं चलेगा तो आप बढ़ा भी सकते हो। आप 1,20,00,000 रुपये विड्रॉल कर लिए हर महीने करके धीरे धीरे। उसके बाद भी आपके पास, आप अपने बच्चों के लिए 3,72,00,000 रुपये छोड़ के जाओगे।
और वो 3,72,00,000 रुपए भी अगर कंटिन्यू निकलता जाए 30 साल तक, 40 साल तक, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आप अपना विड्रॉल अमाउंट जितना कम सेट करोगे, ये कॉर्पस उतना ज़्यादा बड़ा बनेगा और जीवन तक ये चल सकता है। अगर आप विड्रॉल है वो बहुत कम लेते हो तो ये आपके साथ साथ आपके बच्चे भी इसमें से खाएंगे और ये आपके बच्चे भी मुफ्त की सैलरी खा सकते हैं। तो 3,72,00,000 रुपये आप छोड़ के जाओगे, मतलब आप 80 लाख रुपए डाले थे, लेकिन उस समय 20 साल के बाद आपके पास 3,72,00,000 रुपये होगा और आपको घर चलाने के लिए हर महीने 50,000 रुपये भी सैलरी मिलती रहेगी। अब कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है और किसमें हम SWP करें, अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो मेरी लंबी हो सकती है बट आपको समझ में आना ज़रूरी है। और SWP में इन्वेस्टमेंट करने से हमको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, क्योंकि इसमें ओनली गेन के ऊपर टैक्स लगता है। आप जो अमाउंट को इन्वेस्ट किए हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। जो प्रॉफिट मिलता है हमको मार्केट से, उसके ऊपर हमको टैक्स देना होता है। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है रिटायरमेंट के बाद सैलरी प्लान करने के लिए। SWP के मिस्टेक जो बिगनर्स को समझने चाहिए, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अपना विड्रॉल अमाउंट सेट मत करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आपका विड्रॉल अमाउंट होगा तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा उसको ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो वो जल्द ही विड्रॉल हो जाएगा और वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लंबे टाइम के लिए उस पैसे से सैलरी नहीं ले सकते हो। आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए और आपका विड्रॉल कम होना चाहिए, तो उससे आपको हमेशा सैलरी मिलता रहेगा और जो पैसा आपका बचा हुआ है वो री इन्वेस्ट होकर के वो आगे भी पैसा बनाएगा कंपाउंड के मदद से। अगर आपके पास पैसा कम है और आप विड्रॉल ज़्यादा कर रहे हो तो वो तो विड्रॉल हो जाएगा, तो फिर वो पैसा किस पे कंपाउंड होगा जब पैसा ही नहीं बचेगा। तो ये सब मिस्टेक आपको करने से बचना चाहिए। तो ये थे मेरे कुछ SWP को समझाने के तरीके। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अरकान्स मनी माइंडसेट चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और फाइनेंशियल डिसीजन स्मार्टली लें। और अगली वीडियो आने तक खुद का ख्याल रखें।